किसी ने सूरज से पूछा, हे सूर्यदेव, आप में जो चमक है कहां से आई है? सूर्य कहता है ये चमक मुझे चंद्र ने दी है। चंद्र से पूछा जाए कि आपके पास में ये चमक कहां से आई, तो कहा जब मुझे शंकर भगवान ने अपने मस्तक पर धारण करा, अपनी जटाओं की शोभा बढ़ाने के लिए मुझे मस्तक पर जब बिछाया, जब मुझे विराजमान करा, जब बिठाया गया, बस उस शंकर की जटा में जो गंगा विराज रही है, उस गंगा की धार की चमक चंद्र कहता है मुझ में आ जाती है, और वो चमक मुझे सूर्य को देना पड़ती है। कभी मुझ में चमक कम होती है तो सूर्य मुझे प्रदान कर देता है, सूर्य मुझे दे देता। पर सूर्य से पूछा गया कि तुम्हें चमक कहां से आई, तो कहा चंद्र से मिली। चंद्र से पूछा गया तुम्हें चमक कहां से है, तो कहा देवाधिदेव महादेव की जटा में जो गंगा विराजमान है, उस गंगा की चमक मुझ में है, उसकी शीतलता मुझ में। गंगा से पूछा आप में इतनी चमक कहां से आ गई, आप में इतनी चमक कहां से आ गई? गंगा कहती है ये चमक अगर मुझे मिली है तो देवाधिदेव महादेव के पास से प्राप्त हुई है। देवाधिदेव महादेव से पूछा गया कि आपके पास इतनी चमक कहां से आ गई, तो शंकर भगवान कहते हैं ये सारी चमक जितनी भी है मेरे पास में, जिस नाम को मैं नित्य जपता हूं, मैं जिस नाम का स्मरण करता हूं, उस नाम ने मुझे प्रदान कर दी है। उस चमक वो नाम की है। तो सीधी सीधी बात है कि भगवान भी अगर चमक रहे हैं तो मंत्र के बल पर, नाम के बल पर, स्मरण के बल पर चमक रहे हैं, तो आप क्यों ना चमक सकते हो उस भगवान के नाम के बल पर, उस भगवान के स्मरण के बल पर क्यों नहीं चमकोगे? मनुष्य कभी नहीं कहता कि ये चमक जो मुझे मिली है ये भगवान की कथा से मिली है, ये भगवान की कृपा से मिली है। आज अगर मुझे 2 रोटी मिल रही है तो उसकी कृपा से मिल रही है। आज मैं अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं साध कर खड़ी हूँ, इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी अगर परमात्मा, अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, आज अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अगर इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ, इतना दुख झेलने के बाद भी अगर मैं कथा का स्मरण कर रही हूँ, तो समझ लेना ये शंकर तुमको चमका रहा है, तुम्हें चमक प्रदान कर रहा है कि ये तुम्हें वहां साध कर बिठा देते, वहां तक छोड़।